Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the chromosomal aberrations, which is today's lecture for PBG 301 Introductory Genetics. And as you can say from the name, it is clearly mentioned that chromosomal aberrations mean chromosome aberrations, changes in the chromosomal contents. So the what are the different content? What is the content of chromosome? Chromosomes can content have two things. One is the number, how many numbers of the chromosome they are present in an individual, and other one is the structure of the chromosome. That what is the structure, its chemical structure or its physical structure, what is that? And any change in chromosome number or chromosomal structure is known as chromosomal aberrations. सो हमने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर ली कि क्रोमोसोमल एब्रेयंस क्या होती हैं, कि जो नॉर्मल फंक्शन है क्रोमोसोम का उसके अंदर एनी चेंज, कोई भी चेंज लीड टूवर्ड द एब्रेयंस ऑफ द क्रोमोसोम. एब्रेयंस में चेंजेस, और हम कहते हैं ना ये चीज़ अब्रप्ट हो गई है, तो वो क्या कि अपने जो नॉर्मल फंक्शन है उससे हट के या उसके अंदर उसके कोई अंदर चेंजेस पैदा हो गई हैं, दैट इज नोन एज aberrations. तो chromosomal aberrations, chromosomal contents which include the chromosome number as well as the chromosome structure of an individual. किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी क्रॉप वैरायटी के अंदर या किसी स्पीशीज के अंदर कांस्टेंट रहते हैं. ये जो नंबर्स हैं, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है कांस्टेंट रहता है किसके अंदर? जनरेशन टू जनरेशन के जो पेरेंट्स के अंदर है वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी सेम रहता है. तो द कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोमल कंटेंट्स, जो एक मिकदार जिसको हम कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो है या जो क्रोमोसोम के कंटेंट्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर सेम रहते हैं. अगर वो सेम होंगे दिस मीन्स दे विल ब्रिंग द सेम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कि वो पेरेंट के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दे ऑल विल ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर सारी वो ट्रांसफर होंगी. अगर उसके अंदर कोई चेंज आती है, किस चीज़ के अंदर चेंज आती है? क्रोमोसोम के नंबर के अंदर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आ जाती है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर या किसी पोर्शन के अंदर, कि फॉर एग्जांपल कोई क्रोमोसोम का जो पोर्शन है वो ऐड या डिलीट हुआ है, उसके अंदर कोई चेंज हुई है, या क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया, कोई क्रोमोसोम ऐड हो गया, कोई क्रोमोसोम डिलीट हो गया, एनी चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है ना, दैट विल लीड, किसकी तरफ लीड करती है? कि वो क्रोमोसोम की अगर वो पार्ट जो है वो स्पेसिफिक जो पार्ट या स्पेसिफिक जो जीन्स जिस पार्ट के ऊपर मौजूद हैं, जिस पोर्शन के ऊपर, उस क्रोमोसोम के जिस पोर्शन के ऊपर जिस ट्रेट के जीन्स मौजूद हैं, अगर वो डिलीट हो गए या उसके अंदर कोई अब्रप्शन या उसके अंदर कोई चेंज आ गई है, दैट विल लीड टुवर्ड द अब्रप्शन, दैट विल लीड टुवर्ड द वेरिएशन फ्रॉम देयर ओरिजिनलिटी. अगर जो ओरिजिनल ये जो उसके पेरेंट्स हैं उसके साथ वो ऑफस्प्रिंग क्या डिफरेंस शो करेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है, कि जो वेरिएशन या चेंजेस अकर होती हैं क्रोमोसोम नंबर के अंदर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के अंदर, या क्रोमोसोम का जो इंडिविजुअल का है या क्रोमोसोम के पार्ट के अंदर, वो क्या करती हैं कि उसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली का क्या मतलब है कि बिल्कुल उसी तरह, उसी तरह किस तरह, अगर क्रोमोसोम के अंदर एंड पे चेंजेस हुई है, कोई डिलीशन हुई है या वो उसके अंदर चेंज हुआ है या कोई नॉर्मल फंक्शनिंग से हट के कोई चीज़ हुई है, अगर उस पोर्शन के अंदर जो उस जीन को कंट्रोल करता था उस ट्रेट के एक्सप्रेशन को, अगर वो ऐड हो गया, वो डिलीट हो गया, कोई उसके अंदर चेंजेस हुई हैं, वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो क्या सिर्फ उसको अकॉर्डिंगली क्या, तो सिर्फ वही एक पोर्शन जो है उसका एक्सप्रेशन जो है वो या ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है ना. सिंपल पोर्शन जो है ना उसकी चेंजेस को वो एक्सप्रेस करेगा ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है. जो नेक्स्ट है, और जो चेंजेस होती हैं वो 3 डिफरेंट वे से हम लोग उनको देख सकते हैं. सच चेंजेस कैन अकर इन 3 डिफरेंट वेज. जो क्रोमोसोमल एब्रेयंस हैं या जो क्रोमोसोमल डिफरेंस इन स्ट्रक्चर है, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्रोमोसोमल एब्रेयंस. इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. Today we are going to discuss about the change in chromosome numbers, and in next
वीक वी विल डिस्कस अबाउट द चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह चेंजेस होते हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेजन अभी हम अपने एक ब्रॉड टॉपिक के ऊपर हैं, व्हाट आर क्रोमोसोमल एब्रेजन। तो क्रोमोसोमल एब्रेजन जो चेंजेस हैं वो किस वजह से होती हैं, देयर आर थ्री मेजर पोर्शन और यू कैन से देयर आर थ्री डिफरेंट मेजर वेज जिनकी वजह से क्रोमोसोमल एब्रेजन होती है। कौन सी, नंबर वन के जो रिकम्बिनेशन होते हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ क्रॉसेस, जो रिकम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्रोमोसोमल मटेरियल थ्रू क्रॉसेस। क्या होगा, अगर कोई क्रॉस हुआ है उसके अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या है, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंजेस जाती हैं दे आर डिफरेंस। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी रेड, या हम इसको कहते हैं रेड स्फीयर है, इसका हमने रेड डिस्क है, सॉरी येलो रेड डिस्क का हमने क्रॉस करवाया वाइट स्फीयर के साथ, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ। हमारे पास F1 आती है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास F1 की अगर हम क्रॉसिंग करवाते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस आती हैं दे आर एक्सप्रेस इन F1 के अंदर हम जेनेटिक चेंजेस को डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों, F1 के अंदर हमें नहीं पता चलेगा कि दे आर ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस और दे आर ड्यू टू द जेनेटिक चेंजेस। तो हम F2 के अंदर जाकर उन चेंजेस के बारे में बता सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि F2 के अंदर तो हमारे पास 16 कम्बिनेशन आते हैं जो मेंडेलियन जेनेटिक्स हमें बताती है दे हैव 9:3:1 रेशियो। आउट ऑफ देम 9 आर पेरेंटल कम्बिनेशन व्हिच आर रेड डिस्क and 1 is also parental combination which is white sphere and remaining 3 यानी it means 6 जो है उसके अंदर कौन से होंगे, रिकम्बिनेशन होंगे कि वो क्रोमोसोम नॉर्मल जो पेरेंट की उनकी फंक्शनिंग है, जो पेरेंट की फंक्शनिंग है उनके साथ वो मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना वो रेड डिस्क है और ना ही वो वाइट स्फीयर है, ठीक है ना, जो पेरेंट की कम्बिनेशन है। 9 उसके अंदर पेरेंटल कम्बिनेशन वाले चले गए और 1 जो लास्ट वाला दैट वाज आल्सो पेरेंटल कम्बिनेशन। इसी तरह जो दरमियान में 3 रह गए हैं दे आर न्यू रिकम्बिनेशन। तो रिकम्बिनेशन की वजह से भी क्रोमोसोमल एब्रेजन आती हैं, नंबर 1। नंबर 2, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, जो नंबर चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम थे ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, एक गैमेट के अंदर 23 चले गए, दूसरे गैमेट जो एग है उसके अंदर 23 है, स्पर्म उसके अंदर 23 है। दे यूनाइट एंड देन अगेन मेक आफ्टर फर्टिलाइजेशन 46, 23 यूनाइट दे मेक 46 क्रोमोसोम, ठीक है। देन F1 के अंदर 46 आ गए, F2 के अंदर 46 आ गए, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आपकी चलती जा रही है सब के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब चेंजेस कहाँ पे आती हैं, उसके अंदर नंबर चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल 43 थे उसके अंदर 42 आ गए, उसके अंदर कोई डाइसोमी ट्राइसोमी कोई भी आ जाता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं लेटर मोमेंट्स, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर को। देन नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पे पहले हमने देखा है रिकम्बिनेशन इन एग्जिस्टिंग क्रोमोसोम थ्रू क्रॉसेस, देन चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। नंबर 3 इज नंबर विच वन इज नंबर थर्ड, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आती हैं तो दैट विल आल्सो लीड टुवर्ड द क्रोमोसोमल एब्रेजन। अब चेंजेस किस तरह से हो सकती हैं, दे आर केमिकल चेंजेस, जो उसका जो जेनेटिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर चेंजेस हो सकती हैं, और या उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल कंपोजिशन है और फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर कोई चेंजेस आती हैं तो दे आर आल्सो चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर केमिकल एंड फिजिकल दो डिफरेंट टाइप्स की चेंजेस हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर 1 चेंज इन रिकम्बिनेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि इंडिविजुअल्स के अंदर जो F1 है उसका अगर F1 से क्रॉस करो इन केस ऑफ डाइक हाइब्रिड, तो जो न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन दे अराइज दे आर आल्सो कॉज द क्रोमोसोमल एब्रेजन्स। The genetic changes caused in this process are expressed phenotypically in the next generation, and the changed phenotypes in the further changes going through the next combination के जो next combinations हैं ये new combinations वो बनते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर जो आज का हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा बेसिक क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर या सेट है क्रोमोसोम।
देयर इज अ बेसिक क्रोमोसोम नंबर विद अ जीनस और स्पीशीज इन एडिशन, जिसके अंदर एडिशन हो सकती है और सब्सट्रैक्शन, या उसके अंदर से कोई चीज़ रिमूव हो सकती है या सब्सट्रैक्ट हो सकती है। द बेसिक नंबर थ्रू द एवोल्यूशन प्रोसेस प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल और स्पीशीज विद इन द मॉडिफाइड करेक्टर्स। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम कहते हैं पॉलीप्लाइडी। चेंजेस क्रोमोसोम के नंबर के अंदर अगर होती हैं तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज थ्रू पॉलीप्लाइडी। इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, सबसे पहले क्या पॉलीप्लाइडी का होता है कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंजेस आती हैं तो हम उसको पॉलीप्लाइडी का एक नाम दे देते हैं। तो पॉलीप्लाइडी के अंदर एक यूप्लाइडी आती है, एक यूप्लाइडी आ गया और दूसरा आ गया हमारे पास हेट्रो एन्यूप्लाइडी। इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज यूप्लाइडी। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक क्रोमोसोम नंबर और बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो जो हैप्लॉइड नंबर है उसको हम कहते हैं बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जिसको हम द बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो है ना उसको एक्स से डिनोट करते हैं। जिस तरह वीट के अंदर, वीट क्या है, हेक्साप्लाइड वीट। हेक्सा मतलब 6, प्लाइड मीन उसका जो प्लाइडी लेवल है कि उसका सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो क्रोमोसोम उसका बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 7। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें दैट इज 42। वीट का जो 2n है दैट इज 42 एंड n इज 21 एंड x जो है जिसको हम x कहते हैं, जो उसका बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 7। अगर 7 है और जिसी तरह 14 है, 14, 7, 14, 21, 28, 35, 42 जो है 42 जो है इसको हम कहते हैं ये इसकी एग्जैक्ट मल्टीपल है। इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर दैट इज नोन एज यूप्लाइडी। ये यूप्लाइडी की एग्जांपल है जो हम वीट की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, यूप्लाइडी। इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम में 42 उसके अंदर आ जाते हैं 46, उसके अंदर चेंजेस हो जाती हैं, उसके अंदर ऐड होते हैं तो 46 हो जाते हैं या 42 हो जाते हैं, 42 है तो 39 हो जाते हैं। तो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है उसका, जो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होती, दैट इज नोन एज यूप्लाइडी। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम नंबर जो एग्जैक्ट मल्टीपल के अंदर कॉपी या उसके अंदर नहीं होते तो उसको क्या कहते हैं, यूप्लाइडी। ठीक है ना। तो इसी तरह एक मोनोप्लाइड होता है, द स्पीशीज ऑफ 14 क्रोमोसोम। जिस तरह वीट के अंदर बात की 7 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जो 7 नंबर बेसिक सेट है, तो अगर उसके अंदर 14 क्रोमोसोम है तो इन वीट द स्पीशीज ऑफ 14 क्रोमोसोम विल बी द डिप्लाइड। 24 जो क्रोमोसोम होंगे ट्रिप्लाइड होगी। अगर उसके अंदर 28 क्रोमोसोम्स है तो वो टेट्राप्लाइड होगी। 35 है तो वो पेंटाप्लाइड होगी, क्योंकि वो उसका जो बेसिक प्लाइडी लेवल है वो पेंटा मीन 5, हेक्सा मीन 6। तो अगर जो 7 है वो उसको हम कहेंगे मोनोप्लाइड है। इसी तरह उसका प्लाइडी लेवल मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इसी तरह वो इंक्रीज होता रहता है जो उसकी प्लाइडी लेवल है। इन अवर कॉमन ब्रेड वीट जो हम गंदम खाते हैं हमारे रीजन्स के अंदर ग्रो की जाती है दैट इज ट्रिटिकम एस्टिमम, और इसका टेक्निकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिमम, जो कि आलो हेक्साप्लाइड है। हेक्साप्लाइड इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है, लेकिन इसका जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज 7 एंड इस क्रोमोसोम नंबर इज 42 हेक्साप्लाइड वीट। तो अगर हम बात करें यूप्लाइडी की तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर का वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता। तो यूप्लाइडी के अंदर 2 डिफरेंट क्लासेस हैं, वन इज ऑलोपोलीप्लाइडी एंड अदर इज ऑटोपोलीप्लाइडी। अब ऑलोपोलीप्लाइडी क्या है कि डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज थ्रू क्रॉसिंग कैन बी कंबाइंड। अगर वो कंबाइन होते हैं डिफरेंट क्रॉसिंग सोर्स से, फॉर एग्जांपल 2 क्रॉप्स हैं डिफरेंट, तो उनका क्रोमोसोम नंबर सेम तो नहीं है। अब अगर उनका क्रॉस करवा के जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जो भी क्रोमोसोम्स आ रहे हैं दैट इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल। डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज थ्रू क्रॉसिंग
फॉलोड बाय डबलिंग, उसके अंदर डबलिंग भी हो सकती है। स्पीशीज हाइब्रिड्स यूजुअली स्टेराइल होते हैं और समटाइम वो फर्टाइल भी होते हैं, उनको फर्टिलिटी अगर रिस्टोर हो जाए तो सच क्रोमोसोम डबलिंग प्रोवाइड सूटेबल होमोलोगस साइनेप्सिस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब इसकी एग्जांपल क्या है ऑलोपोलिप्लाइडी की, इसके अंदर एक रफानो ब्रासिका एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है विच जो क्रॉस हुई थी, हाइब्रिड है किसका, कैबिज का। कैबिज से उसने कैपिटल ए लिया जिसके क्रोमोसोम नंबर है 18 और इसका क्रॉस हुआ रेडिश के साथ जिसको हम डिजिग्नेट डिनोट करते हैं कैपिटल बी के साथ जिसका क्रोमोसोम नंबर 2 इज आल्सो 18। तो उनके अंदर जो हैप्लॉइड है दैट वाज 99। तो उनके नेक्स्ट जो कैपिटल ए कैपिटल बी जो F1 उसकी बनी जिसको रफानो ब्रासिका कहते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर अगेन 18 आ गए, 19 नहीं सॉरी 18 आ गए क्योंकि 18 फ्रॉम वन 18 फ्रॉम अदर 9 फ्रॉम बोथ गैमेट बोथ 9 कंबाइंड मेक द 18 नंबर। तो ऑन डबलिंग दिस क्रोमोसोम नंबर इट प्रोड्यूस अ वायबल गैमेट क्योंकि उसके अंदर जो नंबर्स हैं दे आर फ्रॉम द सेम, उसके अंदर जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं 18 हैं, तो उनकी जब डबलिंग हुई क्रोमोसोम डबलिंग की तो वो 36 हो गया जो रफानो ब्रासिका का क्रोमोसोम नंबर है। और कॉमन ब्रेड वीट इज आल्सो allopolyploid because it's from 3 different sources which is कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल डी ए बी डी। वीट के अंदर 3 डिफरेंट जीनोम्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल डी, जो 3 डिफरेंट जीनोम्स हैं दे आर फ्रॉम 3 डिफरेंट सोर्सेज और वो यूनाइट होकर वो एक ही गंदम के अंदर जो हम खाते हैं विच इज़ नोन एज द ब्रेड वीट विच इज़ आल्सो नोन एज द ट्रिटिकम एस्टिवम, उसके अंदर वो सारे जीन जो हैं वो तीनों कंबाइन हो गए, ठीक है ना, 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो नेक्स्ट है ऑटोपोलिप्लाइडी। आलो को आप नेम से भी समझ सकते हैं, आलो क्या है कि डिफरेंट, ऑटो क्या है सिमिलर सेम जो है एक ही चीज़ जो है। इफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम ये जीनोम जो है प्रेजेंट इन द पोलीप्लाइड बिलोंग टू द सेम इंडिविजुअल, कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर उसके अंदर क्रॉसिंग ना हो, एक क्रोमोसोम है उसकी अंदर से ही वो क्रोमोसोम जो है इन्वॉल्व हो किसके अंदर, जो all the set of chromosomes are involved in the polyploidy belong to the same individual and no crossing is involved in the autopolyploidy, कि एक है उसी के अंदर वो डबलिंग हो रही है ट्रिपलिंग हो रही है, मोस्टली डबलिंग होती है थ्रू, अगर हमने क्रोमोसोम्स की आर्टिफिशियल डबलिंग करवानी हो तो उसको हम कॉल्चिसिन यूज़ करते हैं, जो आप लोगों को भी अनटिल अनलेस अभी तक कोर्स का हिस्सा नहीं है कि हम क्रोमोसोम डबलिंग किस तरह करवाते हैं, वो दैट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हम क्रोमोसोम डबलिंग करवाते हैं थ्रू कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन क्या है कि सी वीड है, एक समंदर के अंदर एक वीड होती है, उससे हम उसका एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसको हम क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंट कंसनट्रेशन के साथ यूज़ करते हैं, जो भी हमने क्रोमोसोम्स की डबलिंग करवानी होती है आर्टिफिशियली, तो उसके अंदर हम जब वो उसको अप्लाई करते हैं तो उसका काम क्या होता है वो क्रोमोसोम को साइनेप्सिस के दौरान अरेस्ट कर लेती है, उसको पकड़ लेती है, डबलिंग नहीं होने देती, वो सॉरी स्पिंडल फाइबर की तरफ उसकी मूवमेंट से रोक देती है, तो क्रोमोसोम की डबलिंग होती है उसके थ्रू, वो हम फिर कभी देखेंगे जब आप लोगों को उसके अंदर आएगी, ठीक है ना। वन जीनोम रिपीटेड मैनी टाइम्स, ऑटोपोलिप्लाइडी के अंदर एक ही जीनोम मैनी टाइम रिपीट होता है, वो हमने भी बात की कि क्रोमोसोम डबलिंग होके। ऑटोपोलिप्लाइड्स आर यूजुअली स्टेराइल बिकॉज more than one homologous are present in the same meiosis के अंदर, which gametes are usually sterile. The autopolyploids may originate as a result. अब autopolyploids जो हैं ऑटोपोलिप्लाइड वो किस तरह से बनते हैं, क्या काम है उनका, क्यों बन रहे हैं वो आर्टिफिशियली। नंबर 1 डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द सोमैटिक टिश्यू दैट टेक्स प्लेस इन द गैमेट फॉर्मेशन। जो गैमेट फॉर्मेशन के अंदर सेल जो है वो रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, उसने गैमेट फॉर्मेशन के बाद 23 रह जाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उनकी क्रोमोसोम डबलिंग होकर दैट विल रिमेन अगेन 46 डबलिंग क्रोमोसोम्स की होगी गैमेट के अंदर सोमैटिक टिश्यूज के अंदर, तो वो क्या 46 क्रोमोसोम डबलिंग होगी दैट विल मेक टुवर्ड द ऑटोपोलिप्लाइड। नंबर 2 क्या है फेलियर ऑफ रिडक्शनल डिवीजन रिजल्टिंग इन द रिड्यूस्ड गैमेट, रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड गैमेट, कि वो फेलियर रिडक्शनल डिवीजन के अंदर को फेलियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो गैमेट्स जो हैं वो
एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स के वो प्रोड्यूस नहीं होते, उसके अंदर भी चेंजेस आ जाती हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह हम ट्रिप्लाइड कहते हैं, टेट्राप्लाइड कहते हैं। ट्रिप्लाइड क्या, दीज हैव 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड मे प्रोड्यूस्ड व्हेन, जबकि एक अनरिड्यूस्ड गैमेट यानी कि जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो उसका होगा, और दूसरा गैमेट क्या है, वो हाफ जो रिड्यूस्ड होंगे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली गैमेट, जो गैमेट नॉर्मली कहते हैं हाफ होता है। एक अनरिड्यूस्ड गैमेट है जिसके अंदर पूरे जेनेटिक कंपोनेंट होंगे यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे, दूसरा जो इसका 23 क्रोमोसोम्स होंगे, वो दोनों मिलके जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आती है दैट इज नोन एज ट्रिप्लाइड, जो कि यूजुअली अनस्टेबल होती है और स्टेराइल होती है। दे मे आल्सो अराइज फ्रॉम टेट्राप्लाइड क्रॉस्ड विद द डिप्लाइड, जब हम टेट्राप्लाइड का डिप्लाइड से क्रॉस करवाते हैं तो फिर जो हमारे पास F1 आती है दैट इज नोन एज ट्रिप्लाइड, क्योंकि उसके अंदर एक 2n होता है और एक n होता है। 2n के अंदर क्या है कि जो सेम क्रोमोसोम नंबर है, n का मतलब ये है कि उसके अंदर हाफ जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होंगे, ठीक है ना। तो वो जो है ट्रिप्लाइड यानी कि 2n और 1n के बाद जो 3n बनता है जिसको हम ट्रिप्लाइड कहते हैं, दैट इज यूजुअली sterile and unstable. Next is tetraploid. These have 4 set of chromosomes. इसके अंदर 4 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, ट्रिप्लाइड के अंदर 3 होते हैं। Frequently they origin through the doubling of chromosome, may be allopolyploid or autopolyploid. Irregularity in the time meiosis cause doubling of chromosome, जब क्रोमोसोम की डबलिंग होती है उसकी वजह से ये इरेगुलरिटी की वजह से होते हैं। जब माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की डबलिंग होती है तो उसके अंदर इरेगुलर पैटर्न एक हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे जो कि स्पिंडल फाइबर को डेवलप नहीं होने देते प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्रोमोसोम डबलिंग प्रॉपर नहीं होती और क्रोमोसोम डबलिंग की बजाय वो मोर देन डबल हो जाती है, यानी अगर 2 टाइम होने तो 4 टाइम हो जाती है। तो इन एन्यूप्लॉइड द क्रोमोसोम नंबर इज मॉडिफाइड बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग ओनली 1 2 3 क्रोमोसोम के अंदर एंड नॉट एंटायर सेट, अगर उसके अंदर 1 है 2 है लेकिन पूरा सेट नहीं है, फ्रॉम एन एम्फीप्लाइड, एम्फीप्लाइड का 2 and 1 क्रोमोसोम इज मिसिंग इज कॉल्ड एज मोनोसोमिक। 2n-1 जिसको हम कहते हैं वो है मोनोसोमिक, एंड द सिमिलैरिटी द एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम एंड रिजल्टिंग द एग्जिस्टिंग क्रोमोसोम द इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज ट्राइसोमिक। एंड इसी तरह टेट्रासोमिक है 2n-2 जो है। तो अब एन्यूपोलिप्लाइड हैव अ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, इनकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी होनी चाहिए, इनकी कोई अडॉप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब अडॉप्टेबिलिटी क्या है कि हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि जो F1 है, फॉर एग्जांपल कोई हमारा क्रोमोसोम का पार्ट ऐड हुआ है तो जो एक चेंज है जिसके अंदर F1 के अंदर चेंजेस आएगी, वी कैन से दैट दीज चेंजेस आर ड्यू टू दैट क्रोमोसोम एडिशन। अगर कोई डिलीशन होती है तो वो कोई क्रोमोसोम का पार्ट डिलीट हो जाता है, को पूरा क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, तो वो जो ट्रेड्स की एक्सप्रेशन नहीं होगी, हम कह सकते हैं दैट वाज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ दैट क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये क्रोमोसोम या ये दिस इज द एन्यूप्लाइड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस द डेफिशिएंट ऑफ द, इसकी वजह से इस अच्छा एन्यूप्लाइडी की ये जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है ये हमें पता कैसे चलती है, दैट इज थ्रू द साइटोलॉजिकल स्टडीज। अब साइटोलॉजिकल स्टडीज क्या है कि जो सेल लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं, जो क्रोमोसोमल लेवल पे जाके, जो जीन के लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, स्टडी एट सेलुलर लेवल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके थ्रू हम मोनोसोमिक लाइंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नलीसोमिक्स जो हैं वो वायबल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आज का अगर आपको लेक्चर समझ अभी तक नहीं आ रहा, hope so after watching this video you will be able to get that point how the change in chromosome number is happening and what is the advantage of change in chromosome number, what is the advantage of aneuploid, what is autopolyploid, what is amphiploid, what is diploid, what is tetraploid, what is basic chromosome set of numbers. And you can also watch another video which is in polyploid lectures, and you can also get that link विच इज़ नेम एज पोलीप्लाइड। आप एक पोलीप्लाइड के नाम से वीडियो उसको भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अभी तक आप लोगों का जो ये जो लेक्चर आज के इसके अंदर कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333
82022149 820 2149 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप इसी यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।